ओम हे भगवान वियद नीलते जोडो वने एवं भवदंगानि तान्यहं नमस्कुरुमे अमुमे प्राण स्वरूपम दुःखहंतारम पापनाशकम सुख स्वरूपम श्रेष्ठम तेजस्विनम भगवानम अंतरात्मनि मनसि धार्येन एस एव भगवान मम बुद्धिम सन्मार्गे प्रेरयतात्। हे भगवान के राजकुमार मनुष्य, यह सृष्टि महामंत्र है। इसका अर्थ है, हे भगवान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपके अंग हैं। इन्हें नमन करता हूं। इसी प्राण स्वरूप, दुखनाशक, पापनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी भगवान को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यही भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। भगवान एक है और कण-कण में है, यह सिद्ध नहीं हो रहा था। हमने भगवान से प्रार्थना किया, चूंकि मैं गणित का छात्र हूं, आर्यभट्ट की मिट्टी का रहने वाला हूं, जो नालंदा विश्वविद्यालय में भीसी थे और शून्य बिंदु का विचार पूरे विश्व को दिया। उसके आधार पर भौभूमि अर्थात मिट्टी, भूमि का गुण है गंध, मनुष्य के शरीर में अंग है नाक। अगर नाक सूंघ नहीं पा रहा है और रंग है काला, बाल अगर उजला हो गया तो समझ जाना है कि हमारे शरीर में मिट्टी की मात्रा घट गई। चाहे मेरी माँ 9 महीने जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ मिट्टी पर नहीं चली, दादी नानी नहीं चली, दादा नाना नहीं चले, यह 7 पीढ़ी से आता है। उसी तरह गौ से गगन अर्थात आकाश, इसका गुण है शब्द। मनुष्य के शरीर में अंग है जिह्वा, शब्द सुनते हैं कान से, और आकाश का रंग है नीला। शब्द अगर नहीं कान सुन पा रहा तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व की मात्रा घट गई। और मेरी माँ 9 महीने जब पेट में था, मेरी माँ आकाश के नीचे कम रही, दादी नानी कम रही या दादा नाना कम रहे। उसी तरह वह से वायु, वायु का गुण है स्पर्श, अंग हो गया त्वचा, वायु का रंग है सफेद। अगर स्पर्श करने पर अनुभव नहीं हो शरीर में, जैसे झनझना जाता है, कई घंटे बैठने के बाद शून्य पड़ जाता है, तो समझ जाना चाहिए हमारे शरीर में वायु की मात्रा घट गई। जिसमें हम माँ के पेट में थे 9 महीने, माँ भी वायु सांस को ली, और दादी नानी दादा नाना ये सभी लोग वायु जो जिसे प्राणायाम की विधि से हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, वो नहीं लिया। उसी तरह आकाश से अग्नि, अग्नि का गुण है रूप। ये सारे संसार के जितने रूप को हम और आप देख रहे हैं, ये अग्नि का गुण है, और इसका रंग है लाल। जब हमारे शरीर में जैसे ये चश्मा चढ़ गया, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा घट गई। रूप जब नहीं दिखे इस आंख से, अंग आंख है, नहीं दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में अग्नि की मात्रा घट गई, यानी कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया। उसी तरह मेरी मां भी अग्नि के रक्षा हेतु अपना कदम नहीं उठा सकी जब मैं 9 महीने मां के पेट में था, या दादी नानी दादा नाना नहीं कर सका। इसलिए हमारा रूप स्वच्छ पवित्र नहीं दिखता है, इसलिए चश्मा चढ़ जाता है। अग्नि की मात्रा घट जाने से ही हार्ट ब्लॉकेज होता है। ये जितनी भी बीमारी होती है, इसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद भव आकाश अग्नि, उसके बाद नो से नीर, नीर अर्थात जल। मनुष्य के शरीर में 71% जल है, और धरती माता में भी 71% जल है। मनुष्य के मस्तिष्क में 75% जल है। मनुष्य की हड्डी में
25 से 31% जल है। मनुष्य के फेफड़े में 83% जल है। मनुष्य के खून में 83% जल है। त्वचा में 80% जल है। सैलिवरी ग्लैंड से जो सलावा का सेक्रेशन होता है उसमें 99.2% जल है। हमारे घर में जो दूध है शुद्धता उसका है 80% जल है, तब वो शुद्ध है। जल हमें खड़ा खड़ा नहीं पीना चाहिए, उससे ज्वाइंट पेन होता है, शरीर के विभिन्न अंग में जोड़ों में दर्द होता है। जल हमें खाना खाने के आधे घंटे पहले पी लेना चाहिए। जल हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। जल का बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसे रात में सोने से पूर्व 1 गिलास कर पानी पीना चाहिए। कोई नहाने के लिए जा रहा है, वो अगर जल से नहाने जा रहा है तो उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक 1 बाल्टी 15-20 लीटर पानी में डाल दे और तब वो पिए, नहाए, तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जल का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये भगवान है, इसकी मात्रा को सही अगर हम शरीर में नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान के सामने बैठने से पूर्व हमें स्वयं पवित्र बनना पड़ता है। इसी पर जब हमारे वैदिक साहित्य में ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पेवा हस्मेत पुंडरीकाक्षा शोभा या अभ्यंतर सूची पंडित जी पढ़ाते हैं। तो ये विज्ञान है 15 से 20 लीटर जल नहाने का। विज्ञान है हमारे 3 से 4 लीटर गर्मी के महीने में पानी पीने का, ताकि 1.5 से 2 लीटर पेशाब हमारा शरीर से निकले। पेशाब जब पीला पड़ जाए तो समझ जाओ जल की मात्रा हमारे शरीर में घट गई, यानी कि लीवर किडनी से जुड़वा हुआ बीमारी हमारे शरीर में होगा। इसलिए जल का बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें खाना खाने से आधे घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद जल पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर गर्मी के महीने में, और ठंडी के महीने में 2.5 से 3.5 लीटर 2.5 से 3 लीटर जल पीना चाहिए। उम्र के अनुसार आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके पूछ लेंगे, मैं बताऊंगा। इसलिए भगवान के सामने बैठने से पूर्व हमें जल जैसे पवित्र बनना पड़ता है। आइए हम भगवान का एक भजन सुनाते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, ये आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अब तो हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साथ विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा,
इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए धरती माता की जय, भारत माता की जय, गायत्री माता की जय।